पास आज का टॉपिक है, वी हैव द किरचॉफ्स लॉ। सो आज का हमारे पास टॉपिक है द किरचॉफ्स लॉ ऑफ द करंट इलेक्ट्रिसिटी। द किरचॉफ्स लॉ ऑफ द करंट इलेक्ट्रिसिटी। हमारे पास एक साइंटिस्ट हुए जिनका नाम था गुस्ताव किरचॉफ। गुस्ताव किरचॉफ उन्होंने कॉम्प्लिकेटेड इलेक्ट्रिक सर्किट्स को, जो बहुत कॉम्प्लिकेटेड इलेक्ट्रिक सर्किट्स होते हैं, उनके ऊपर ओम्स लॉ को अप्लाई करने के लिए कुछ लॉज बनाए जिनको हम किरचॉफ लॉ ऑफ करंट इलेक्ट्रिसिटी के नाम से जानते हैं। सो हमारे पास किरचॉफ लॉ ऑफ करंट इलेक्ट्रिसिटी इज डेवलप, या फिर बच्चा हमारे पास इट इज यूज, इट इज डेवलप to apply Ohm's law, to apply the Ohm's law, to apply the Ohm's law आपके पास in the complicated electric circuits, in the complicated आपके पास electric circuit, complicated electric circuits, complicated electric circuit to number one, find current in the branches of the circuit, current in the branches of the circuit, current in the branches of the circuit, and number two, to find the total resistance, to find the total resistance of the complicated circuit, of the complicated circuit, ऑफ द कॉम्प्लिकेटेड सर्किट, ताकि हम किसी कॉम्प्लिकेटेड सर्किट की एक नंबर वन या तो करंट निकाल सकें सारी ब्रांचेस के अंदर, और या फिर हम टोटल रेजिस्टेंस निकाल सकें आपके पास कॉम्प्लिकेटेड सर्किट्स के अंदर। हमारे पास किरचॉफ रूल को समझने के लिए मुझे कुछ डेफिनेशंस क्लियर होनी चाहिए। कौन कौन सी डेफिनेशन? पहली डेफिनेशन, मुझे ये पता होना चाहिए कि व्हाट डू यू मीन बाय कंडक्टर और रजिस्टर। हमारे पास कंडक्टर या फिर हमारे पास रजिस्टर किसी भी आपके पास सर्किट का एक बहुत इंपॉर्टेंट वाइटल पार्ट है बच्चे, और ये रजिस्टर या कंडक्टर हमारे पास डिमांड करता है आपके पास करंट। दिस डिमांड्स द करंट फ्रॉम द सोर्स ऑफ द ईएमएफ, फ्रॉम द सोर्स ऑफ द ईएमएफ, फ्रॉम द सोर्स ऑफ द ईएमएफ। यानी कि कंडक्टर या रजिस्टर हमारे पास करंट को डिमांड करता है, और कहां से डिमांड करता है? फ्रॉम दी आपके पास दी सोर्स ऑफ द ईएमएफ, फ्रॉम द सोर्स ऑफ द ईएमएफ। दूसरी चीज मुझे पता होना चाहिए रिगार्डिंग द सोर्स ऑफ द ईएमएफ, द सोर्स ऑफ द ईएमएफ। और हमारे पास यहाँ पर source of EMF is the cell with the आपके पास यहाँ पर EMF provided, with the EMF provided हमारे पास internal resistance may or may not be given, may or may not be given, may or may not be given, यानी कि ये हो भी सकती है और ये आपके पास नहीं भी हो सकती। तो सोर्स ऑफ ईएमएफ इज द सेल, ये हमारे पास सेल है विद द ईएमएफ, और इंटरनल रेजिस्टेंस मे और मे नॉट बी गिवन। नेक्स्ट हमारे पास तीसरी चीज आपके पास क्या आ जाती है? इलेक्ट्रिक नेटवर्क। हमारे पास इलेक्ट्रिक नेटवर्क is the combination of various resistors and the source of the EMF, various resistors and the sources of the EMF, with the sources of the EMF। हमारे पास इट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ वेरियस रजिस्टर एंड द सोर्सेज ऑफ द हमारे पास EMF। हम इसको इलेक्ट्रिक नेटवर्क बोलते हैं। दिस इज नोन एज टू बी द इलेक्ट्रिक नेटवर्क। फोर्थ
फोर्थ वन, हमारे पास यहाँ पर अब आएगा लूप या फिर मैश, लूप और दी मैश। हमारे पास लूप या मैश आपके पास अ क्लोज्ड इलेक्ट्रिक नेटवर्क, अ क्लोज्ड इलेक्ट्रिक नेटवर्क। मेरे पास एक ऐसा क्लोज्ड इलेक्ट्रिक नेटवर्क विच में और may not, which may or may not contain a current, which may or may not contain a current, जिसके अंदर बच्चा हमारे पास करंट तो हो भी सकता है और करंट नहीं भी हो सकता। नेक्स्ट वन, नोड और जंक्शन। नेक्स्ट वन, हमारे पास नोड या फिर जंक्शन, दे नोड और द जंक्शन, दे नोड और द जंक्शन। मेरे पास नोड या जंक्शन क्या चीज होगी, मेरे पास नोड या जंक्शन आपके पास क्या चीज होगी। नोड या जंक्शन बच्चा हमारे पास यहाँ पर लोकेशन पॉइंट, आपके पास पॉइंट या फिर लोकेशन है आपके पास इन दिस सर्किट, location in this circuit, location in this circuit, the point or the location in this circuit, the point or the location in this circuit where, जहां पर हमारे पास where more than आपके पास more than one connection is established, the connection is established, the connection is established। तो आपके पास यहाँ पर कनेक्शन क्या हो जाता है, एस्टेब्लिश हो जाता है। ये सारी चीजें हमको सबसे पहले पता होनी चाहिए। टीचर बार बार इसके बारे में बात करेगा, लूप के बारे में, जंक्शन, नोड, नेटवर्क, मैश या फिर बच्चा हमारे पास सोर्स ऑफ ईएमएफ, कंडक्टर, रजिस्टर, और इसी को हम किरचॉफ रूल के अंदर यूज भी करते हैं। किरचॉफ रूल को हम यहाँ पर यूज भी करते हैं। हमारे पास सबसे पहले आपके पास किरचॉफ, द किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ, द किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी, द किरचॉफ फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, और दिस इज नोन एज टू बी केसीएल, या हम इसको केसीएल बोल देते हैं, या फिर हम इसको लॉ ऑफ जंक्शन भी बोल देते हैं, लॉ ऑफ जंक्शन भी आपके पास बोल देते हैं। अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, अगर हम इस लॉ के हिसाब से चलते हैं, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, अगर हम इस लॉ के हिसाब से चलें, द अलजेब्रिक सम, the algebraic sum of all the charges, algebraic sum of all the charges, algebraic sum of all the charges at a junction, charges current भी लिख सकते हो, charges और the current at a junction, at a junction in the आपके पास इलेक्ट्रिक नेटवर्क, in the electric network, in the electric network is always equal to zero, is always equal to zero, this is always equal to zero। कहने का मतलब मेरे पास अगर यहाँ पर आपके पास इस तरीके से कोई आपके पास नेटवर्क है, आपके पास ये एक दूसरा बच्चा आपके पास कंडक्टर है, इसी तरीके से ये मेरे पास एक और कंडक्टर है, और एक कंडक्टर हमारे पास यहाँ पर है। हम इसको क्या बोलते हैं बच्चे, जंक्शन बोलते हैं। दिस इज नोन एज टू बी द जंक्शन। ये हमारे पास यहाँ पर क्या चीज बन जाती है, आपके पास जंक्शन बन जाती है। नाउ दिस पॉइंट इज नोन एज टू बी जंक्शन। हम इस पॉइंट को यहाँ पर क्या बोल देते हैं, जंक्शन बोल देते हैं, जहां पर मेरे पास एक से ज्यादा आपके पास कंडक्टर आकर मीट कर देते हैं। अब हमारे पास क्या है, सपोज कि यहां से मेरे पास करंट आ रहा है I1, यहां से आपके पास करंट आ रहा है I2, ये करंट मेरे पास I3 यहाँ पर जा रहा है, और यहाँ से करंट मेरे पास I4 यहाँ पर जा रहा है।
अब हमारे पास ये बोलता है क्या कि किसी भी जंक्शन के ऊपर हमारे पास the sum of all the currents should be equal to 0. The algebraic sum of all the current is equal to 0. ये कैसे हो सकता है, या हमारे पास कुछ ऐसे हो सकता है। जब हम यहाँ पर बोले नंबर 1 आपके पास the sum of all the incoming currents, the sum of all the incoming current towards the junction is equal to sum of all the currents outgoing, यानी कि जो दूर जा रहा है from the junction, यानी कि जितना करंट आपके पास जंक्शन की तरफ आ रहा है बच्चे, उतना ही करंट बच्चे जंक्शन से दूर जा रहा है। मतलब क्या हो गया, यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ I1 प्लस ऑफ I2, यहाँ पर आपके पास एंटर कर रहा है, एंड दिस यहाँ से कितनी दूर जा रहा है, तो आपके पास I4 और आपके पास I3, ये हमारे पास जंक्शन से दूर जा रहा है, ये हमारे पास जंक्शन से दूर जा रहा है, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं, ठीक। या फिर मैं ये भी लिख सकता हूँ यहाँ पर साइन कन्वेंशन के हिसाब से, यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ साइन कन्वेंशन के हिसाब से, साइन कन्वेंशन के हिसाब से मैं क्या लिख सकता हूँ कि मेरे पास जो करंट आपके पास टुवर्ड्स जंक्शन जाएगा, जो करंट टुवर्ड्स जंक्शन जाएगा, वो करंट हम क्या लेंगे बताओ, शाबाश, पॉजिटिव लेंगे। और जो करंट हमारे पास लीव करेगा जंक्शन, अवे जाएगा जंक्शन से, तो हम उस करंट को क्या मानेंगे, नेगेटिव मानेंगे। और इन सबका सम 0। कैसे, मेरे पास यहाँ पर I1 पॉजिटिव, I2 पॉजिटिव, और क्यों, क्योंकि ये दोनों करंट जंक्शन को अप्रोच कर रहे हैं। एंड माइनस ऑफ आपके पास I3, क्यों, वो लीव कर रहा है, माइनस ऑफ I4, ये भी लीव कर रहा है, और इन सब का सम मेरे पास किसके बराबर आ गया, 0 के बराबर आ गया। इन सब का सम मेरे पास यहाँ पर किसके बराबर आ गया, 0 के बराबर आ गया। और इन सब का सम मेरे पास यहाँ पर किसके बराबर आ गया, इन सब का सम मेरे पास यहाँ पर 0 के बराबर आ गया। इस वजह से हम ये बोलते हैं कि अकॉर्डिंग टू द किरचॉफ करंट लॉ, या अकॉर्डिंग टू द किरचॉफ लॉ ऑफ जंक्शन, किसी भी जंक्शन पे करंट का, सभी करंट्स का अलजेब्रिक सम ड्रॉप होकर 0 हो जाए। पर ऐसा क्यों, इसकी वजह क्या, तो इसकी वजह हमें जो समझ में आती है वो है कंजर्वेशन ऑफ द इलेक्ट्रिक चार्ज। हमारे पास इसकी वजह क्या है, दिस लॉ, ये जो हमारे पास लॉ है, इज बेस्ड ऑन, दिस लॉ इज बेस्ड ऑन व्हाट बच्चे आपके पास, कंजर्वेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस, conservation of the electric charges, conservation of the electric charges, ये इसके ऊपर बेस्ड है। दैट इज, इसका मतलब क्या हुआ, एट जंक्शन, आपके पास जंक्शन के ऊपर, आपके पास जंक्शन पे आपके पास आके चार्ज कैनॉट बी एक्यूमुलेटेड, आपके पास अ चार्ज कैनॉट बी स्टोर्ड, एक तो आप उस चार्ज को वहां पर एक्यूमुलेट, स्टोर नहीं कर सकते। एंड एट अ जंक्शन वी कैनॉट हैव द सोर्स ऑफ द चार्जेस, मेरे पास सोर्सेज ऑफ चार्ज वहां पर बिल्कुल भी नहीं हो सकते। तो जंक्शन के ऊपर कहीं दूर से आपके पास कोई चार्ज आ रहा है, और वो चार्ज वहां पर आके रुकता है, और रुक कर बच्चे आगे चला जाता है, वो चार्ज वहां पर आकर पहुंचता है, और वो डिफरेंट ब्रांचेस के अंदर ट्रेवल कर जाता है। दिस इज द किरचॉफ्स करंट लॉ, दिस इज द किरचॉफ्स करंट लॉ। कैसे, सपोज कि मेरे पास एक जंक्शन है, और हमारे पास यहाँ पर एक करंट आया, एक करंट आपके पास यहाँ पर है, एक ब्रांच आपके पास यहाँ पर है, एक ब्रांच आपके पास यहाँ पर है, और एक ब्रांच आपके पास यहाँ पर है।
मेरे पास यहाँ पर करंट आ रहा है 3 एम्पेयर का, मेरे पास यहाँ पर करंट आ रहा है 2 एम्पेयर का, और यहाँ से करंट मेरे पास निकल रहा है बच्चा आपके पास 4 एम्पेयर का। यहाँ से करंट हमारे पास 4 एम्पेयर का जा रहा है बच्चे, और हमारे पास यहाँ पर 4 एम्पेयर का, यहाँ से मेरे पास करंट आ रहा है 5 एम्पेयर का। मुझे बताना है ये जो आपकी ब्रांच है ए बी, इसमें करंट क्या होगा और किस डायरेक्शन में जा रहा होगा, यहाँ पर करंट क्या होगा और कौन सी डायरेक्शन में जा रहा होगा। तो जरा सोचते हैं, इस पर्टिकुलर जंक्शन पे टोटल इनकमिंग करंट कितने के बराबर है? आपके पास इस जंक्शन पे टोटल इनकमिंग करंट कितने के बराबर है? तो आप लिखोगे 5 + 3 प्लस ऑफ आपके पास यहाँ पर 2, तो मेरे पास यहाँ पर 10 एम्पेयर का करंट है। तो टोटल आउटगोइंग करंट भी कितना होना चाहिए? टोटल आउटगोइंग करंट भी कितना होना चाहिए? टोटल आउटगोइंग करंट भी कितना होना चाहिए? ये भी मेरे पास यहाँ पर 10 एम्पेयर होना चाहिए। मेरी बात समझ लो, यहाँ पर ये मेरे पास क्या होना चाहिए? 10 एम्पेयर, जिसमें से 4 एम्पेयर निकल गया तो बाकी 6 एम्पेयर का करंट यहाँ चला जाएगा। तो ये हमारे पास इस क्वेश्चन का आपके पास क्या आ गया? आंसर। लगी बात पता मेरी? लगी बात पता बच्चे? पता लग गया कि मैं कैसे पता कर रहा हूं कि हमारे पास यहाँ पर अननोन करंट कैसे, क्योंकि बेसिक फंडामेंटल पॉइंट यही है कि किसी भी जंक्शन के ऊपर जितना इनकमिंग करंट होगा, जितना हमारे पास इनकमिंग करंट होगा, उतना ही उतना ही उतना ही मेरे पास आउटगोइंग करंट होगा, उतना ही मेरे पास आउटगोइंग करंट होगा। जितना इनकमिंग करंट है उतना आउटगोइंग करंट होगा, जितना इनकमिंग करंट है हमारे पास उतना आउटगोइंग करंट होगा। जी, किसी बच्चे का अगर कोई डाउट है तो बच्चा मुझसे डाउट पूछ सकता है। जी बोलो, अगर किसी बच्चे का कोई डाउट है तो वो पूछ ले भाई, कि अगर ये समझ में आ गया जिंदगी बन जाएगी, अगर ये समझ में नहीं आया तो ऐसे बच्चा आपको संतुष्टि नहीं होगी, संतुष्टि बिल्कुल नहीं होगी। सर क्वेश्चन नहीं निकलते, सर आंसर नहीं आता। क्यों नहीं आंसर आता? जब डाउट था तो टीचर से पूछा नहीं, जब क्वेश्चन था तो टीचर से पूछा नहीं, चुपचाप दिल की बात दिल में रख ले। जी स्तुति बोलो बच्चे। सर करंट स्केलर क्वांटिटी है कि वेक्टर क्वांटिटी है? करंट आपके पास एक स्केलर क्वांटिटी, तभी हम इसका एल्जेब्रिक सम ले रहे हैं, तभी हम इसका क्या ले रहे हैं? एल्जेब्रिक सम। और एक और पॉइंट वर्थ मेंशनिंग है, करंट स्केलर है लेकिन करंट डेंसिटी वेक्टर है। करंट आपके पास स्केलर है पर करंट डेंसिटी वो बच्चे हमारे पास वेक्टर है, करंट स्केलर होता है। ठीक स्तुति? यस सर। ठीक है, और किसी बच्चे का कोई डाउट? और किसी बच्चे का कोई डाउट? चलो, तो मुझे लगता है कि ये पहला लॉ तो तुमने बच्चे इसको तो निबेड़ देना। अब करते हैं बच्चे हम सेकंड पॉइंट की बात, और हमारे पास यहाँ पर अब सेकंड चीज क्या आ जाती है हमारे पास, विच इज नोन एज टू बी दी, आपके पास जो हमारे पास आ जाएगा द किरचॉफ्स, आपके पास यहाँ पर किरचॉफ्स, आपके पास किरचॉफ सेकंड लॉ ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, किरचॉफ सेकंड लॉ ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, या फिर हम इसको क्या बोल देते हैं आपके पास KVL, या फिर हम इसको वोल्टेज लॉ भी बोल देते हैं, द वोल्टेज लॉ ऑफ द voltage law of the electricity, the voltage law of the electricity। ये लॉ क्या बोलता है? ये सेकंड लॉ है बच्चा हमारे पास। यह हमारे पास हमें एक बड़ी सिंपल सी बात कहता है, और यह हमें कहता है कि इफ वी हैव a closed loop, we have a closed loop, we have a closed loop, मेरे पास एक closed loop है consisting of registers, consisting of the registers, of the registers, registers carrying current, carrying current, registers carrying current, registers carrying current, and the sources of the EMF, and the sources of the EMF, and the sources of the EMF, then the sum of all the voltages, the sum of all the voltages, sum of all the voltages
जिसके अंदर I इंटू आर वोल्टेज होगी रजिस्टर के अक्रॉस, रजिस्टर के अक्रॉस हो जाती है, एंड आपके पास E किसके वोल्टेज आ जाएगी, द EMF अक्रॉस द सेल, the EMF across the cell, EMF across the cell। अगर मेरे पास यहाँ पर कोई क्लोज लूप है जिसमें बहुत सारे रजिस्टर्स है, करंट कैरी कर रहे हैं, सोर्सेज ऑफ EMF भी है, देन सम ऑफ ऑल दी वोल्टेजेस, जिसके अंदर हम क्या बोल रहे हैं कि मेरे पास जितने भी सेल्स हैं उनकी EMF का सम, और जितने भी आपके पास रजिस्टर्स हैं उनके अंदर करंट और रजिस्टर के प्रोडक्ट का सम, ये सब ड्रॉप होकर आपके पास क्या हो जाना चाहिए, जीरो। इन सबका सम बच्चा हमारे पास ड्रॉप होके क्या हो जाना चाहिए, जीरो। दिस शुड बी इक्वल टू जीरो, शुड बी आपके पास इक्वल टू जीरो, शुड बी इक्वल टू दी जीरो, शुड बी इक्वल टू दी जीरो। लेकिन मैं फिर एक बात कह दूं, ये हमारे पास लॉ तभी एप्लीकेबल हो पाएगा, नंबर वन, जब मेरे पास यहाँ पर एक क्लोज लूप हो, नंबर टू, जब ये क्लोज लूप के अंदर वी हैव करंट फ्लोइंग, द करंट फ्लोइंग इन दैट लूप, करंट फ्लोइंग इन दैट लूप, उस पर्टिकुलर लूप के अंदर मेरे पास किसी ना किसी तरीके का करंट फ्लो कर रहा होता है। आपके पास बड़ी सिंपल सी चीज है, बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल है, लेकिन किन्हीं भी दो चीजों का सम आपके पास जीरो कब होता है, जब इसमें से कुछ टर्म पॉजिटिव हो और कुछ टर्म क्या हो जाए, नेगेटिव हो जाए। पर ये कैसे होगा, और इसके लिए मुझे अब यहाँ पर साइन कन्वेंशन देखना पड़ेगा, तो मुझे यहाँ पर साइन कन्वेंशन देखने पड़ेंगे, साइन कन्वेंशन। साइन कन्वेंशन के अंदर मुझे सबसे पहले एक चीज देखनी पड़ेगी, द डायरेक्शन ऑफ ट्रांसवर्सिंग, द डायरेक्शन ऑफ ट्रांसवर्सिंग द लूप, यानी कि उस लूप के अंदर जो करंट कैरी कर रहा है उसमें डायरेक्शन ऑफ ट्रांसवर्सिंग ऑफ लूप क्या होगी, तो मैं देखूंगा, या तो ये हमारे पास एंटी क्लॉकवाइज होगी, या तो ये मेरे पास एंटी क्लॉकवाइज हो जाएगी, और या फिर ये डायरेक्शन मेरे पास क्या आ जाएगी, क्लॉकवाइज आ जाएगी। पहली चीज तो ये देखना, क्योंकि सर्किट मेरे पास यहाँ पर क्लोज्ड है, सर्किट मेरे पास क्लोज्ड है, तो मुझे देखना पड़ेगा कि मैं इस सर्किट में क्लॉकवाइज चलूंगा या एंटी क्लॉकवाइज चलूंगा। डायरेक्शन, पहला काम है डायरेक्शन को देखना। दूसरा 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 हाउ यू क्रॉस अ सेल, हाउ यू क्रॉस अ सेल, आप एक सेल को किस तरीके से क्रॉस करते हो। मेरे पास एक इलेक्ट्रिक सेल है, हमारे पास एक इलेक्ट्रिक सेल है कैपिटल ई, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव। अगर मैं इस सेल को इस तरीके से लूप में क्रॉस करता हूं, ऐसे अगर मैं लूप में इस सेल को, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ द लूप, ये मेरे पास डायरेक्शन ऑफ द लूप है, मैं इसको क्रॉस कर रहा हूं। तो हम यहाँ पर कैसे क्रॉस कर रहे हैं, फ्रॉम पॉजिटिव टूवर्ड्स नेगेटिव। ये देखो, पहले पॉजिटिव, मैं यहाँ पर डायरेक्शन ऑफ लूप कैसे चल रहे हैं, हम यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड से कहाँ की तरफ को जा रहे हैं, राइट हैंड साइड की तरफ। हम लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड की तरफ को जा रहे हैं, तो जब भी आप इसकी ईएमएफ को लिखोगे तब उसके साथ आप माइनस साइन लिखोगे, माइनस साइन। ऐसा क्यों, क्योंकि आपका लूप कौन से पोटेंशियल से कहाँ की तरफ को जा रहा है, फ्रॉम हाई पोटेंशियल टुवर्ड्स लो पोटेंशियल। क्योंकि मेरा लूप हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ को जा रहा है, तो मैं ईएमएफ को यहाँ पर सर्किट में नेगेटिव लिखूंगा। लेकिन अगर मेरे पास दूसरा केस आ जाए, सपोज कि मेरे पास यहाँ पर इस तरीके से आपके पास सेल है और हमारे पास इस सेल को हम ऐसे क्रॉस कर रहे हैं, माइनस और पॉजिटिव, और मैंने यहाँ पर कोई एक लूप बनाया और लूप हमारे पास इसको ऐसे क्रॉस कर रहा है, फ्रॉम नेगेटिव टुवर्ड्स पॉजिटिव, फ्रॉम नेगेटिव टुवर्ड्स पॉजिटिव, फ्रॉम लो पोटेंशियल टुवर्ड्स द हाई पोटेंशियल।
इस पर्टिकुलर सिचुएशन के अंदर मैं इस सेल की ईएमएफ को क्या लूंगा, पॉजिटिव लूंगा। मैं जो आपके पास वोल्टेज का सोर्स है उसको पॉजिटिव या नेगेटिव किसी कंडीशन के हिसाब से लूंगा, लूप की डायरेक्शन के हिसाब से लूंगा। ये डायरेक्शन ऑफ द लूप, ये डायरेक्शन ऑफ द लूप है। इसी तरीके से मेरे पास यहाँ पर ये रेजिस्टेंस आ गई आर, ये रेजिस्टेंस मेरे पास आर है और ये करंट हमारे पास कितना चल रहा है, आपके पास आई चल रहा है। अगर मेरा लूप पॉजिटिव से ऐसे ऐसे चल रहा है, ये लूप देखो ऐसे चल रहा है। अब बताओ करंट आपके पास, ये बच्चे हमारे पास यहाँ पर चल रहा है और मेरे लूप भी अलोंग द करंट चल रहा है। जो लूप है वो हमारे पास अलोंग करंट चल रहा है, अलोंग द करंट चल रहा है। लूप हाई पोटेंशियल से, क्योंकि जहां से करंट चलता है वहां हाई पोटेंशियल है और मेरे पास लो पोटेंशियल की तरफ को चल रहा है। तो हम यहाँ पर आई आर, प्रोडक्ट ऑफ आई आर को नेगेटिव लेंगे, माइनस ऑफ आई आर। ये नहीं करेंगे सर्किट नहीं हो पाएगा, ये हम नहीं करेंगे आपके पास सर्किट नहीं काम करेगा, इस बात का ध्यान रखना, हमारा क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो पाएगा। और नेक्स्ट वन, मेरे पास अगर करंट आपके पास किसी रेजिस्टेंस में आपके पास इस तरीके से ट्रेवल कर रहा है, ये करंट आपके पास ट्रेवल कर गया, ये रेजिस्टेंस मेरे पास आर ओम है, ये करंट हमारे पास आई है और हमारे पास ये करंट आपके पास इस डायरेक्शन में चल रहा है, पर मैं लूप की डायरेक्शन को यहाँ पर ऑपोजिट टू दी करंट लेके चल रहा हूँ। ये लूप है, यानी कि मेरा लूप आपके पास लो से कौन से पोटेंशियल की तरफ को चल रहा है, हाई पोटेंशियल। मेरा जो लूप है, मेरा जो लूप है वो ऑपोजिट, मेरा जो लूप है वो ऑपोजिट टू दी करंट चल रहा है, मेरा जो लूप है वो ऑपोजिट टू दी करंट चल रहा है, मेरा जो लूप है वो ऑपोजिट टू दी करंट चल रहा है। इस वजह से मैं यहाँ पर आई आर को क्या लिख लूंगा, पॉजिटिव लिखूंगा, ये मैं इसको आई आर को पॉजिटिव लिखूंगा। तो ये हमको बनाना पड़ेगा, हमको लूप बनाकर ये साइन लगाने पड़ेंगे, तो जाकर हमारा कहीं पर एक सर्किट की इक्वेशन बनेगी और तब जाकर हमारे पास क्वेश्चन सॉल्व हो पाएगा। ओके, हाँ राघव बोल बेटा। सर जो लूप की डायरेक्शन है सर ये हम चूज करेंगे सर? हाँ वही मैं उसी पॉइंट पर आ रहा था, हमारे पास जो आपके पास चूजिंग, मैं वही पॉइंट पर आ रहा था राघव कि चूजिंग द लूप डायरेक्शन, choosing the loop direction is the choice of, ये बच्चा आपके पास है choice of the student, ये choice of the student है। क्या ये गलत हो सकती है? बिल्कुल हो सकती है, चॉइस गलत हो सकती है। और हमारे पास if chosen wrong तो क्या होगा, अगर मैं इसको गलत चूज कर लेता हूं तो क्या होगा, ज्यादा से ज्यादा वैल्यू ऑफ द करंट, द वैल्यू ऑफ द करंट will come आपके पास यहाँ पर क्या आ जाएगी, नेगेटिव आ जाएगी। कहीं पर भी अगर करंट की वैल्यू नेगेटिव आती है तो इसके दो मतलब है, या तो करंट वहां पर उससे उल्टा चल रहा था, मुझे समझ ही नहीं आया कि करंट कैसे चलना चाहिए था, और या फिर हमने जो लूप की डायरेक्शन ली है वो क्लॉकवाइज ली, एंटी क्लॉकवाइज लेनी चाहिए थी, एंटी क्लॉकवाइज ली तो वो आपके पास से क्लॉकवाइज लेनी चाहिए थी। तो हमारे पास अगर कभी भी करंट की वैल्यू नेगेटिव आती है तो इसके दो मतलब होंगे किरचॉफ रूल के अंदर, एक मेरा लूप मैंने रॉन्ग चूज कर लिया, या फिर हमारे पास करंट एक्चुअली ऑपोजिट मूव कर रहा है, करंट एक्चुअली उस वायर के अंदर ऑपोजिट डायरेक्शन के अंदर मूव कर रहा है। हमें समझ में नहीं आया और मैंने करंट की डायरेक्शन जहां बनाई एक्चुअल में करंट उससे उल्टा चला। तो आपको इसमें घबराना नहीं, अगर करंट नेगेटिव आएगा डू नॉट वरी, बिल्कुल भी बच्चे वरी मत करना, बिल्कुल भी घबराना मत, इट्स नॉर्मल, ये बिल्कुल बच्चा आपके पास नॉर्मल है। बुक्स जितनी भी बुक्स हैं बच्चे आर फुल ऑफ सच एग्जाम्पल, फुल ऑफ सच एग्जाम्पल जहां पर मेरे पास किरचॉफ रूल को यूज करके करंट की वैल्यू नेगेटिव आ रही है। दो मतलब, या तो लूप मुझे समझ नहीं आया
मैंने अपनी मर्जी से बना दिया, या जहां पर मैं करंट को लेके जा रहा हूं अपनी मर्जी से, करंट उस डायरेक्शन में जा ही नहीं रहा, करंट आपके पास उससे उल्टी डायरेक्शन में जा रहा है। तो घबराना नहीं, करंट की डायरेक्शन उल्टी कर दो, या ये टीचर को जस्ट बोल दो कि यार हमने जो करंट की डायरेक्शन ली वो गलत थी, या हमने लूप की जो डायरेक्शन ली वो गलत थी, बस इतनी सी बात है। अब मैं अगर यहाँ पर इसको लगाने की कोशिश करूं तो सबसे सिंपलेस्ट एग्जांपल क्या, मेरे पास सबसे सिंपल एग्जांपल है, ये एक रजिस्टर और नीचे मेरे पास एक वोल्टेज का सोर्स, ये देखो, और ये मेरे पास आ गया कैपिटल ई, और ये मेरे पास आ गया, ठीक। अब मैं लूप लगाता हूँ, ये क्लोज सर्किट है, करंट चलेगा, तो मेरे पास ये करंट चला आई, ये करंट यहाँ पर पहुंचा, यहाँ पहुंचा, और ये करंट वापस आ गया। अब देखो मैं लूप कैसे बनाता हूँ, मैं लूप बच्चा आपके पास कैसे बनाऊंगा, ये जो रेड कलर का है ये लूप है। अब ये लूप आपके पास मैं यहाँ पर बना लेता हूँ बच्चा, आपके पास क्लॉकवाइज, लॉजिक क्लॉकवाइज बना दिया। इसका मतलब इस सर्किट में मैं ए से पहले बी की तरफ को जाऊंगा, बी से सी, और सी से डी, और डी से E। ये बताना बहुत जरूरी है कि मैं इस लूप के अंदर पहले ए से बी गया, बी से सी गया, सी से डी गया, और डी से दोबारा ए पे आया, तो मेरे पास ये लूप क्या बन गया, क्लोज बन गया। अच्छा कैसे करते हैं, सबसे पहले आप ए और बी के बीच में देखो, तुम्हें क्या नजर आ रहा है, मुझे एक सेल नजर आ रहा है, मुझे ए और बी के बीच में सेल नजर आ रहा है। जब मैं ए से बी गया, मैं नेगेटिव से कैसे गया बच्चे, पॉजिटिव डायरेक्शन में गया, मैं नेगेटिव से पॉजिटिव डायरेक्शन में गया, मैं नेगेटिव से पॉजिटिव डायरेक्शन में गया, मैं नेगेटिव से पॉजिटिव डायरेक्शन में, तो मेरे पास ईएमएफ क्या आ गई, पॉजिटिव। बड़ी सिंपल सी चीज है यार, बहुत सिंपल सी चीज। फिर मैं बी से सी की तरफ को गया, ना तो मुझे बी के सी की तरफ के अंदर से, ना तो बच्चे बी और सी की तरफ से मुझे कोई रेजिस्टेंस मिली, ना बच्चे मुझे कोई सेल मिला, मैं आगे बढ़ गया। जब मैं सी से डी की तरफ को गया, सी से डी की तरफ, तो मैं जब सी से डी जा रहा हूँ, करंट के साथ मैंने एक रेजिस्टेंस को क्रॉस किया, क्योंकि मैं करंट के साथ जा रहा हूँ, करंट के अलोंग जा रहा हूँ, इसलिए माइनस ऑफ आई इंटू कैपिटल आर इज इक्वल टू आपके पास क्या आ गया, जीरो। मैं दोबारा ए पे आ गया, और मेरे पास इस वजह से इक्वेशन क्या बन गई, E इज इक्वल टू आई आर, जो कि सिंपली मेरे पास कौन सा लॉ है बच्चे, बताओ शाबाश, आपके पास कौन सा लॉ। सर अगर मैं लूप को उल्टा ले लेता, सर अगर मैं लूप को उल्टा ले लेता, कैसे उल्टा ले लेता, अगर मैं लूप को लेता कि सर मैं अब उल्टा चलूंगा, मैं अब ए से पहले डी जाऊंगा, डी से सी जाऊंगा, सी से बी जाऊंगा, और फिर बी से ए की तरफ जाऊंगा। चलो चलते हैं बच्चे, ए से डी आपको क्या मिला, कुछ भी नहीं मिला, ना सेल ना रेजिस्टेंस। जब मैं डी से सी की तरफ को गया, देखो समझो, जब मैं डी से सी की तरफ को गया, डी से सी की तरफ, मैं करंट मेरे से ऑपोजिट चल रहा है, करंट मुझसे ऑपोजिट चल रहा है, करंट अगर ऑपोजिट चलता है तो आई आर पॉजिटिव का हो जाएगा। मैं सी से बी की तरफ को आया, ना कोई सेल ना कोई रेजिस्टेंस, मैं सी से बी की तरफ को आया, ना कोई सेल ना कोई रेजिस्टेंस, और अगर मैं बी से ए की तरफ को जा रहा हूं, अगर मैं बी से ए की तरफ को जा रहा हूं, मैं बी से जब ए की तरफ को गया तो मुझे सेल मिला, और इस सेल के अंदर मेरे पास पहले पॉजिटिव आया फिर नेगेटिव, तो हमारे पास हम यहां पर गए तो मेरे पास माइनस ऑफ ई, एंड दिस इज इक्वल टू जीरो। बताओ दोबारा से मेरे पास ई की वैल्यू किसके बराबर आ गई, आपके पास ई की वैल्यू किसके बराबर आ गई, आई है। सो देयरफॉर इस बात का ध्यान रखना, द चॉइस ऑफ लूप, द चॉइस ऑफ द लूप डायरेक्शन, द चॉइस ऑफ द लूप डायरेक्शन गिव्स आइडेंटिकल रिजल्ट। गिव आपके पास आइडेंटिकल रिजल्ट, ये हमें आइडेंटिकल रिजल्ट देता है, ये हमें एक जैसा रिजल्ट देता है। अब किसी बच्चे का अगर कोई डाउट है तो वो बच्चा मुझसे पूछ सकता है, शाबाश जी। राघव बोल, राघव बेटा। सर जो इंटरनल रजिस्टर है सर, उस पे कुछ इसका रोल नहीं होता सर बीच में? देखो मैंने आपको वहां पर पीछे शायद मेंशन कर दिया बच्चे,
यहाँ पर शायद हमने मेंशन कर दिया बच्चे हमारे पास, और यहाँ पर मेरे पास है आपके पास यहाँ पर कि अगर मान लिया जाए कि टीचर यहाँ पर बात करता है कि मैं सेल की इंटरनल रेजिस्टेंस को काउंट करूंगा, तो कर लेंगे बच्चे। अगर इंटरनल रेजिस्टेंस है वो मे और मे नॉट बी देयर, इंटरनल रेजिस्टेंस Okay, जो sir. होती है बच्चे वो मे और मे नॉट बी देयर। तो ऐसा कुछ भी नहीं है कि आप उसको, अगर इंटरनल रेजिस्टेंस गिवन है तो हम उसको काउंट कर लेंगे, नहीं गिवन है तो नहीं काउंट करेंगे बच्चे। ठीक है बेटा। ओके सर। और किसी बच्चे का कोई डाउट? और किसी बच्चे का कोई डाउट? शाबाश। और किसी बच्चे का कोई डाउट भाई? यस और नो? है कोई डाउट किसी बच्चे? sir. हाँ चलो, है मेगा बच्चे? No, sir, no doubt. थैंक यू बेटा। अब मेरे को बच्चे यहाँ पर मेहनत बहुत करनी पड़ी। प्रॉब्लम ये है कि भैया इतनी मेहनत और इतनी कॉम्प्लिकेटेड, मैं आप मेरी बात पे यकीन नहीं करोगे। और क्या आज मैंने एक स्कूल के अंदर एक क्वेश्चन दिया एनसीईआरटी का, और किरचॉफ रूल पे बेस्ड था। बच्चों को 40 मिनट लग गए क्वेश्चन सॉल्व करने के अंदर, 40 मिनट। हालांकि मैंने इक्वेशन वगैरह सब बना कर दी। ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। आप जितना भी कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर देखोगे आपको उसमें किरचॉफ रूल लगाने से आपको काफी हेल्प मिल जाएगी। अब आगे देखते हैं बच्चे, हमारे पास यहाँ पर क्या आ गया? द किरचॉफ वोल्टेज लॉ। द किरचॉफ वोल्टेज लॉ is based on the Kirchhoff voltage law is based on the conservation of the energy. यह हमारे पास किस पे बेस्ड है? This is based on the conservation of the energy. यह हमारे पास conservation of energy के ऊपर बेस्ड है। Kirchhoff voltage law मेरे पास conservation of energy पे बेस्ड है। यानी कि हमारे पास किरचॉफ वोल्टेज लॉ इस बात को बताता है कि हमारे पास क्लोज लूप के अंदर टोटल एनर्जी कंजर्व है। वोल्टेजेस का सम आपके पास 0 है। हमारे पास टोटल एनर्जी, इलेक्ट्रिक एनर्जी कंजर्व है। हमारे को जितनी वोल्टेज आपका सेल प्रोवाइड करता है, आपका रजिस्टर उतनी ही वोल्टेज को ड्रॉप करता है, ना उससे ज्यादा ड्रॉप करता है ना उससे ज्यादा बच्चे गेन करता है। ये बेस्ड है कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पे। अगर कोई टीचर पूछे तो आपने ये जवाब दिया। नेक्स्ट हमारे पास अब यहाँ पर आपके लिए इसके एक सॉल्व्ड एग्जांपल आती है कि मैं कैसे इन सभी लॉस को लगाने की कोशिश करूंगा। तो मेरे पास यहाँ पर आपके पास एक सेल है पॉजिटिव नेगेटिव, और ये मेरे पास एक रेजिस्टेंस है। मेरे पास एक रेजिस्टेंस यहाँ पर भी है, और आपके पास यहाँ पर एक रेजिस्टेंस है, और नीचे मेरे पास यहाँ पर नेगेटिव पॉजिटिव, और ये भी बच्चे एक सेल है। अब देखो, देखने में आपको ये काफी कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है ना, कि कितना कॉम्प्लिकेटेड है, कितनी रेजिस्टेंसेस हैं, सीरीज में है, पैरेलल में, मैं कैसे निकालूंगा ये तो मुझे पता नहीं लग पा रहा। तो हमारे पास यहाँ पर ये रेजिस्टेंस आपके पास आ गई 2 ओम की, ये 3 ओम की, ये 4 ओम की, ये मेरे पास 10 वोल्ट, और ये मेरे पास आ गया 5 वोल्ट। टीचर मुझे क्या बोल रहे हैं? फाइंड करंट in each branch. Find the current in each branch of the circuit. Each branch of the circuit. Each branch of the circuit. इस सर्किट के हर एक ब्रांच के अंदर हम करंट को कैसे निकालेंगे? 10 वोल्ट की बैटरी, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव। यहां से मेरे पास करंट I1 चला, वापस भी कितना आएगा? I1। हमारे पास ये दूसरा आपके पास सेल है, ये करंट चला I2, तो वापस भी कितना आएगा बच्चे हमारे पास? I2। मेरी बात को आप समझ पा रहे? जितना एक सेल करंट को छोड़ेगा उतना ही वापस लेगा, न कम न ज्यादा। ये करंट हमारे पास यहाँ पर I1 पहुंचा, आपके पास इस रेजिस्टेंस में से I1 करंट पास होगा, ये I1। यहां से भी मेरे पास I2 करंट पहुंचा, या I2 करंट पहुंचा, ये I2। अब बताओ, लॉ ऑफ जंक्शन के हिसाब से यहां पर कितना करंट आएगा? I1 प्लस ऑफ I2। टोटल इनकमिंग करंट इज इक्वल टू टोटल आउटगोइंग करंट।
total incoming current is equal to total outgoing current. तो 4 ओम के अंदर I1 प्लस I2 का करंट लीव करेगा। नहीं तो बच्चे आप जस्टिफाई कैसे करोगे, यहां से भी करंट आ रहा है, यहां से भी आ रहा है, नीचे से भी आ रहा है, फिर वो करंट गया कहां पर? ये बताना कि यहां से करंट आया, यहां से आया और दोनों का सम नीचे चला गया, ये ज्यादा जस्टिफाइड। फिर हमारे पास यहाँ पर दूसरा जंक्शन है, यहाँ से I2 इस तरफ चला गया और आपके पास I1 इस तरफ चला गया, I2 इस तरफ चला गया। मेरे पास अब यहाँ पर मैं लूप बनाता हूँ, लूप आपके पास आ गया A B, आपके पास C और D और E और F। जितने अननोन होंगे आपने उतने लूप बनाने, जितने अननोन होंगे आपने बच्चे वहां पर उतने लूप बनाने, जितने अननोन होंगे, मैं बार बार कह रहा हूं बच्चे, उतने लूप बनाने। चलो स्टार्ट करते हैं बच्चे। यह हमारे पास पहली एग्जांपल है किरचॉफ रूल की, और मैं यहाँ पर सबसे पहला लूप बना रहा हूँ, मैं यहाँ पर सबसे पहला लूप बना रहा हूँ। लूप है आपके पास A से आप चलोगे B की तरफ, B से C की तरफ और C से D की तरफ, C से D और D से दोबारा आपके पास A की तरफ। नजर आ गया मैंने कौन सा लूप बनाया बच्चे? नजर आ गया मैंने कौन सा लूप बनाया आपके पास? तो ये हमारे पास यहाँ पर बन गया क्लोज लूप। ये हमारे पास यहाँ पर क्या बन गया बच्चे? क्लोज लूप बन गया। ये हमारे पास यहाँ पर क्या बन गया बच्चे? क्लोज लूप बन गया। A से B, B से C, C से D और D से A। मेरी बात को आप समझे? अब चलते हैं आगे और देखते हैं बच्चे कैसे सॉल्व करोगे। जब मैं A से B की तरफ को जाऊंगा, फिर देखना, तो मेरे पास A से B, बताओ मुझे क्या चीज मिल रही है? बताओ मुझे A से B क्या चीज मिल रही है? मुझे बताओ A से B आपको क्या चीज मिल रही है? शाबाश बताओ। मुझे सिर्फ एक बैटरी यहाँ पर नजर आ रही है और इस बैटरी की वोल्टेज कितने के बराबर है? 10 वोल्ट, और मैं माइनस से पॉजिटिव की तरफ को जा रहा हूँ, तो ये आपके पास आ गया 10। हमारे पास इसकी वैल्यू किसके बराबर आ गई बच्चे? 10 के बराबर। 10 पॉजिटिव क्यों आया? 10 पॉजिटिव क्यों आया? 10 पॉजिटिव क्यों आया? क्योंकि आप नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ को जा रहे हो। मैं B से C की तरफ को गया, मुझे ना तो कोई रेजिस्टेंस मिली, ना ही बच्चे कोई बैटरी में। आगे चलते, मैं C से D गया, मैं C से D गया, मुझे C से D एक रेजिस्टेंस मिली और मैं करंट के साथ चल रहा हूं, इस वजह से माइनस ऑफ I1 इंटू 2। समझ में आ रही है बात? इसके बाद मैं D से A की तरफ को आया, इसके बाद मैं D से A की तरफ को आया, इसके बाद मैं D से A की तरफ को आया, तो मैं करंट के साथ साथ नीचे आ रहा हूं, तो माइनस ऑफ 4 आपके पास I1 प्लस ऑफ I2 इज इक्वल टू 0। तो मेरे पास यहाँ पर 10 आपके पास माइनस ऑफ 2I1 एंड माइनस ऑफ 4I1 प्लस ऑफ I2 इज इक्वल टू 0। और फिर आगे बच्चे मैं लूप पे खत्म हो चुका हूँ, जहां से चला था वहां पर आ। घबराना नहीं है, साइन कन्वेंशन ढंग से लगानी है, सब कुछ समझ में आएगा। नहीं लगाओगे तो आपको कुछ समझ में नहीं आएगा। फर्दर सॉल्व करोगे तो क्या चीज आएगी? बोलो शाबाश। 10 माइनस ऑफ 2I1 माइनस ऑफ 4I1 माइनस ऑफ 4I2 इज इक्वल टू 0। आगे सॉल्व करते हैं, क्या चीज आ जाएगी मेरे पास? मेरे पास 10 इज इक्वल टू 6 आपके पास I1 दूसरी तरफ चला जाएगा एंड प्लस ऑफ 4 इंटू I2 डिवाइड बाई 2, डिवाइड बाई 2, जल्दी बोलो कितना आ जाएगा? 3I1 प्लस ऑफ 2I2 इज इक्वल टू 5। ये मेरे पास कौन सी इक्वेशन बन गई? फर्स्ट इक्वेशन। ये मेरे पास यहाँ पर कौन सी इक्वेशन बन गई बच्चे? फर्स्ट इक्वेशन बन गई। अब ड्रॉ करते हैं सेकंड। अब हम यहाँ पर सेकंड लूप को ध्यान से देखते हैं। देखो सेकंड लूप कौन सा है? तो अब सेकंड लूप है। अब तुम बताओ मैं इसको क्लॉकवाइज लूं कि एंटी क्लॉकवाइज लूं? बताओ कैसे लें बच्चे? पहले वाला तो क्लॉकवाइज था, चलो ऐसा करते हैं, इसको हम एंटी क्लॉकवाइज ले लेते हैं, आपके दिल की तमन्ना होगी। तो हम यहाँ पर अब सेकंड लूप ले रहे हैं। लूप आप ए से पहले एफ गए, एफ से बच्चे ई गए, ए से आप डी गए और डी से दोबारा ए की तरफ आओ, और लूप आपके पास यहाँ पर क्या हो गया बच्चे? कंप्लीट हो गया।
ए से पहले आप एफ के, एफ से ई, ई से डी और डी से ई। तो अब जब आप ए से एफ की तरफ को जाओगे आपको रास्ते में एक बैटरी मिल रही है, आपको रास्ते में एक बैटरी मिल रही है, ये वाला। बताओ इसको पॉजिटिव लोगे कि नेगेटिव लेंगे? तो हम इसको पॉजिटिव लेंगे। ऊपर चले कुछ नहीं मिला, करंट के साथ चले तो -3i2, -3i2, मैं करंट के साथ चल रहा हूँ। फिर नीचे आऊंगा तो -4i1 +i2, -4i1 +i2 में e पे पहुंच गया इज इक्वल टू 0। 5 -3i2 -4i1 -4i2 इज इक्वल टू 0 और 5 इज इक्वल टू मेरे पास 4i1 +7i2। ये मेरे पास आ गई सेकेंड इक्वेशन। तो मेरे पास अब यहाँ पर दो इक्वेशंस आ गई। देखना बच्चे, मेरे पास अब यहाँ पर दो इक्वेशंस आ गई। देखो, एक इक्वेशन मेरे पास ये वाली और एक इक्वेशन ये वाली, और इन दोनों को यूज करके मुझे क्या निकालना है? i1 और आपके पास i2, i1 और i2। जरा स्टार्ट करते हैं बच्चे। तो मेरे पास कितना आ जाएगा? 4i1 +7i2 इज इक्वल टू 5 और मेरे पास 3i1 +2i2 इज इक्वल टू 5। क्या करें बच्चे? मैं बताता हूँ। आप ऊपर वाले को 3 से मल्टीप्लाई कर दो, नीचे वाले को 4 से। बताओ कितना आ जाएगा बच्चे हमारे पास? देयरफॉर 12i1 +21i2 इज इक्वल टू 15 और 12i1 +8i2 इज इक्वल टू 20। अब इन दोनों को आपस में क्या कर दो बच्चे? माइनस कर। जैसे मैं माइनस, यहाँ पर बच्चे आपके पास माइनस माइनस और माइनस, तो हमारे पास ये कैंसिल हो जाएगा। तो 21 माइनस ऑफ 8 कितना आ जाएगा? 13। तो 13i2 इज इक्वल टू -5। अब बात समझ में आई कि हमारे पास i2 की वैल्यू नेगेटिव आ गई। घबराना नहीं। अब कोई बच्चा बोलता है हाय सर गलत हो गया, नहीं, कोई गलत नहीं हुआ। एक्चुअल के अंदर मैंने जो यहाँ पर बोला है कि करंट 5 वोल्ट के पॉजिटिव टर्मिनल से निकलेगा और नेगेटिव टर्मिनल में एंटर करेगा। i2 इस सर्किट में ऐसा चल नहीं रहा। हमने जो i2 की डायरेक्शन बनाई हुई है वो सर्किट में मैंने चूज की ना, मैंने गलत चूज की है। तो हम यहाँ पर अब घबराना नहीं, सिंपल आपने लिखना है कि chosen direction of current is wrong. The chosen direction of the current is wrong. Direction of the current is wrong. Of the current is wrong. अब एक गलती और मत कर दो। अब देखो, हमारे पास it is a common mistake by student. ये common mistake है बच्चे by student to make the current value positive and using it. To make current value positive, आप उसकी वैल्यू को पॉजिटिव बना दो and then using और फिर बच्चा आप इसको यूज करने स्टार्ट करो। ऐसा once value of the current is negative, once the value of the current is negative, use this negative value। यानी कि हम इसके नेगेटिव वैल्यू को ही यूज करेंगे फॉर फाइंडिंग अदर करंट, द अदर करंट, ताकि हम दूसरे करंट की वैल्यू को क्या कर सके बच्चे? ढूंढ सके। सपोज कि अब मुझे i1 निकालना, i2 नेगेटिव है, मैं नेगेटिव ही लूंगा बच्चे, उसको पॉजिटिव नहीं लूंगा। गलती मत कर देना। मुझे पता है कि इसकी वैल्यू पॉजिटिव होनी चाहिए थी, वो क्यों नेगेटिव आई? क्योंकि मैं जो ये सोच रहा हूँ कि वो सेल करंट छोड़ेगा। हाँ बेटा नितिका, बायो की क्लास है बच्चे, बस इसको हम यहाँ पर फिनिश कर देते, मुझे भी पता है, लेकिन क्वेश्चन बीच में अटका था। थैंक यू फॉर योर पेशेंस नितिका। मुझे पता है आपने बहुत पेशेंटली बोला इसके अंदर से। तो अब हम यहाँ पर i2 की वैल्यू, तो 3i1 +2 -5/13 इज इक्वल टू 5।
नेगेटिव यूज करना है। 3i1 इज इक्वल टू 5, यहाँ पर प्लस ऑफ 10/13 और 3i1 इज इक्वल टू 75/13, या फिर i1 इज इक्वल टू 75/39। तो ये बच्चे हमारे पास करंट की वैल्यू। चलिए अब हम इसको बाकी चीजों को नेक्स्ट टाइम करेंगे। कोई डाउट हो तो मुझे जरूर बताना। बाय बाय।